हाय एवरीवन, आप सभी का ओपीएस ज्ञान टेक के इस यूट्यूब चैनल पर भरपूर स्वागत है। आप सभी को जो कि श्री पंचमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत का नदी तंत्र। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम भारत का नदी तंत्र। भारत का नदी तंत्र, नदी तंत्र, ठीक है। तो भारत का नदी तंत्र में हम आज बात करेंगे। मुख्यतः भारत में दो प्रकार की नदियाँ पाई जाती है, नदी तंत्र पाए जाते हैं। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदी तंत्र, हिमालय से निकलने वाली नदी, और एक प्रायद्वीपीय पठार से। जो निकलती है वो नदी। तो हिमालय से मेनली जो नदी तंत्र, कौन कौन से नदी तंत्र है वो निकलता है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो हिमालय से मुख्यतः जो कि 3 नदी तंत्र निकलती है। एक तो है गंगा नदी तंत्र, और एक सिंधु नदी तंत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक। तो हम आज बेसिकली जो बात करेंगे तो वो गंगा नदी तंत्र के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, तो बात कर रहे हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, गंगा नदी तंत्र। तो ये भारत की सबसे लंबी नदी है, जो भारत में जो बहती है नदी, तो सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। पहला सवाल तो ये हो गया। और शुरुआत में ये कौन कौन से नदी मिलने के बाद में ये गंगा नदी कहाँ से बनती हैं, इसके बारे में पहले जान लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये उत्तराखंड से, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोकेट कर रहे हैं। ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर, इसको क्या मानते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाह्नवी नदी। क्या नाम है? जाह्नवी नदी। और जाह्नवी नदी गोमुख में आकर गिर जाती है। कहाँ गिरती है? गोमुख में। और गोमुख में गिरने के बाद, ये गोमुख में गिर जाती है। और गोमुख में गिरने के बाद ये जाह्नवी नदी का नाम बदल जाता है और नाम होता है भागीरथी नदी। क्या नाम होता है? भागीरथी नदी, ठीक। और उत्तराखंड में से ही एक नदी निकलती है, उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से। ये उत्तराखंड है, ये पूरा जो दिखाई दे रहा है ये उत्तराखंड है, ठीक। उत्तराखंड से ही यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपुच से, कौन सा जगह से? बंदरपुच से नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी। तो अब बात करते हैं इसके अगले पार्ट की। थोड़ा सा इसे मिटा लेता हूँ। देखिए, भागीरथी में तो आपको समझा दिया था, ये है भागीरथी। दिखाई दे रही है भागीरथी। और यहाँ से 2 नदी निकलती हैं, 2 ग्लेशियर हैं यहाँ, शायद दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। ये है शतोपथ ग्लेशियर। और यहाँ है मिलन ग्लेशियर। सॉरी नहीं दिखाई दे रहा है आपको, मिलन ग्लेशियर। देखिए, शतोपथ ग्लेशियर और मिलन ग्लेशियर दोनों जगह से एक नदी निकलती है, एक नदी निकलती है। शतोपथ ग्लेशियर से विष्णु गंगा निकलती है। कौन सा नदी? तो विष्णु गंगा। और मिलन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा।
धौली गंगा। जब दो नदियाँ आपस में जहाँ मिलती है उसे क्या बोलते हैं, प्रयाग बोलते हैं। तो जब मिलन धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलने से जो प्रयाग बना उसे बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। और विष्णु गंगा और धौली गंगा के मिलने के बाद में एक नया नदी बन गई जिसका नाम है अलकनंदा नदी। क्या नाम है, अलकनंदा नदी, अलकनंदा नदी। देखिए अलकनंदा, इसका नाम क्या हो गया अब, अलकनंदा नदी। इसमें एक नदी और इधर से आके मिलती है जिसका नाम है नंदका नदी। क्या नाम है, नंदका, नंदका। इस नदी का नाम क्या है, नंदका नदी। ठीक। और नंदका नदी मिलने के बाद में ये कौन सा प्रयाग बना, तो ये प्रयाग है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। ठीक। उसके बाद में एक नदी और इस इधर से ही आके मिलती हैं, इसका नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है, पिंडार नदी, पिंडार नदी। और पिंडार नदी मिलने के बाद में यह कौन सा प्रयाग बना, तो इस प्रयाग का नाम हुआ कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, प्रयाग। देखिए और यहाँ से एक नदी निकलती है और यहाँ आके मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। क्या नाम है, मंदाकिनी नदी। इसी को काली नदी भी, काली गंगा भी कहा जाता है, मंदाकिनी नदी। ठीक। और मंदाकिनी नदी के मिलने से ये कौन सा प्रयाग बना, तो ये रुद्र प्रयाग बना, रुद्र प्रयाग। ठीक है। और भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तो उसी भागीरथी और अलकनंदा के सम्मिलित धारा को ही हम क्या बोलते हैं, गंगा। और जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती है वो कौन सा प्रयाग कहा जाता है, उसका नाम है देव प्रयाग, देव प्रयाग। ठीक है। और भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से ही गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है। और गंगा नदी पर कौन कौन से शहर बसे हैं उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। ठीक है। तो इसे मिटा देता हूँ। और इसके बारे में, इसमें भी एक नदी आगे मिलती है जिसका नाम है भिलंगना नदी, भिलंगना नदी। और जब भिलंगना नदी भागीरथी में मिलती है तो इसे कौन सा प्रयाग बोला जाता है, तो इसका नाम है गोविंद प्रयाग, गोविंद प्रयाग, प्रयाग। और इसी पे एक डैम बना है, जब बांध बना है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो उसका नाम है टिहरी बांध। क्या नाम है, टिहरी बांध, बांध। ठीक है। तो इसे हटा देता हूँ। अब सिर्फ बात करेंगे किसके बारे में, तो गंगा के बारे में। देखिए ये रही गंगा, देखिए गंगा दिखाई दे रहा ना आप लोग को, गंगा। तो कौन से प्रयाग से निकलती है, पहला सवाल तो यही बनेगा कि गंगा नदी कौन से प्रयाग से निकलती है, तो गंगा नदी देव प्रयाग से निकलती है, देव प्रयाग से निकलती है। ठीक है। तो गंगा नदी, तो जो गंगा नदी कौन कौन से शहर से होती हुई जाती है, तब पहला तो ऋषिकेश, ऋषिकेश। उसके बाद में हरिद्वार, हरिद्वार के बाद में लश्कर, लक्सर। उसके बाद में बिजनौर, बिजनौर। उसके बाद में हम बात करेंगे तो कन्नौज, कन्नौज। कन्नौज के बाद में हम कानपुर। उसके बाद में इलाहाबाद, इलाहाबाद। इलाहाबाद को जाएंगे बाद में तो बनारस, बनारस। बनारस के बाद में ये गाजीपुर,
गाजीपुर, ठीक, गाजीपुर। उसके बाद में बक्सर, पटना, भागलपुर, कटिहार, साहेबगंज, फरक्का, ऐसे होते हुए आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसमें और कौन कौन सी नदी आके मिलती है इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें कन्नौज के पास, कौन सा जगह है ये, कन्नौज के पास में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है, रामगंगा। और रामगंगा नदी के तट पर ही एक शहर बसा है जिसका नाम है बरेली। बरेली कौन सी नदी के तट पर बसा है, तो रामगंगा के बाद। उसके बाद में ये बनारस के पास में, ये बनारस है ना, बनारस और गाजीपुर के दोनों के बीच में आके एक नदी मिलती है जिसका नाम है गोमती नदी। क्या नाम है, गोमती नदी। और गोमती नदी पर दो शहर बसा है जिसका नाम है लखनऊ, आप जानते होंगे, लखनऊ, और एक का नाम है जौनपुर। तो सवाल बनेगा कि लखनऊ और जौनपुर, चाहे लखनऊ कौन सी नदी पर है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए हम यहाँ पर यमुना की भी बात कर लेते हैं। यमुना निकलती है, मैं दिखाया था, और आके कहाँ मिल जाती हैं, तो इलाहाबाद में मिल जाती हैं। तो सवाल बनता है कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं। तो पहला तो सवाल यहाँ पर कुरुक्षेत्र, यमुना नदी के तट पर ही है कौन, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र कौन से राज्य में है, तो हरियाणा में। कौन सा है, हरियाणा में, हरियाणा। और यहीं पर कृष्ण और राधा की अंतिम बार मिलन कहाँ हुआ था, इसी जगह पर। कौन सा जगह, कुरुक्षेत्र। दिल्ली कौन से नदी के किनारे बसा है, तो यमुना नदी के किनारे बसा है। और उसके बाद में मथुरा कौन से नदी के किनारे बसा है, तो यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा कौन नदी के किनारे बसा है, तो यमुना नदी के किनारे। और इटावा कौन सी नदी के किनारे बसा है, तो ये यमुना नदी के किनारे बसा है। और इटावा के पास ही एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है चंबल नदी। क्या नाम है, चंबल नदी। शायद जानते होंगे कि चंबल के डाकुओं का नाम सुना होगा। तो इसी के किनारे रहते हैं, इसी नदी के किनारे। और सबसे ज़्यादा मगरमच्छ कौन से नदी में मिलते हैं, तो ये चंबल नदी में ही मगरमच्छ पाए जाते हैं। और इसी में से तर के, और जब इस नदी में ज़्यादा पानी आ जाता है तो इसमें चले जाते हैं, यमुना में, और उसके बाद में गंगा में। लाइट चली गई है, ठीक है। तो अगला वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे पार्ट 2 में।